मोनिका कुकिंग फूड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर की रेसिपी बताऊंगी। दोस्तों, अक्सर हम जब भी रेस्टोरेंट में चिली पनीर खाते हैं तो यही सोचते हैं कि घर में हम इस तरह से क्यों नहीं बना पाते। तो आज मैं आपको सबसे सिंपल और इजी तरीके से चिली पनीर की रेसिपी बताऊंगी। तो इसको मैं 2 स्टेप में करूंगी। तो सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे, तो इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। और दोस्तों, अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम पनीर का पकौड़ा तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम रेसिपी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पनीर का पकौड़ा तैयार करने के लिए 300 ग्राम पनीर लिया है। दोस्तों, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, ये देखिए एकदम टाइट पनीर है। 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, तलने के लिए तेल, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कीजिएगा। 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, और बैटर बनाने के लिए पानी। सबसे पहले हम पनीर लेंगे एक बाउल में और उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं और ये मैरिनेट हो चुका है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच मैदा, इसको इस तरह से फैलाकर इस तरह से करेंगे। ये करना ज़रूरी है दोस्तों। और उसके बाद इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से मैदा डाल के टॉस करने से ये अच्छी तरीके से बाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें जो अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था वो पनीर को अच्छी तरीके से मैदा डालने से बाइंड कर देगा। तो चलिए, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। दोस्तों, बैटर तैयार हो चुका है। बैटर बनाने के लिए मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है और बैटर तैयार हो चुका है। अब हम ऑयल चढ़ाएंगे। मैंने गैस पे पैन चढ़ाया है और अब मैं इतना हमें ऑयल डालना है कि पकौड़ी आराम से बन जाए, पनीर फ्राई हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इतना अभी तेल डाला है। आप जो भी खाने में इस्तेमाल करते हैं तेल वो डालिएगा। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। दोस्तों, मैंने जो बैटर तैयार किया है उसमें पनीर के क्यूब्स डाल के थोड़े थोड़े करके, और उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम एक एक करके इस तरह से डाल के फ्राई करेंगे। इसी तरह सारे पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, पनीर चारों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सभी पनीर को फ्राई करके रख लेंगे। दोस्तों, पनीर फ्राई हो चुका है। देखिए, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो हमारा पनीर तैयार हो चुका है। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, ग्रेवी के लिए क्या क्या चाहिए हमें। दोस्तों, अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए देख लीजिए। मैंने यहाँ पे 1 शिमला मिर्च लिया है, 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च। मैंने इसको तिकोने आकार में काटा इस तरह से। आप इसको चौकोर या तिकोना काट सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, चाइनीज़ आइटम जो होता है उसमें जो वेजिटेबल्स होते हैं वो थोड़े से अलग तरीके से काटे जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का,
उसके मैंने 4 पीसेस करके इस तरह से उसके एक एक पीस को अलग कर दिया। ग्रीन चिली हरी मिर्च, इस 2 हरी मिर्च मैंने ली और उसको मैंने बीच से चीर के इस तरह से हरी मिर्च को तैयार किया। काली मिर्च 1/4 चम्मच, चीनी 1/4 चम्मच, अजीनोमोटो 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, लेकिन मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच लिया है। रेड चिली सॉस 2 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच। ये फूड कलर है, ये रेड कलर का मैंने फूड कलर यहाँ पे लिया है। और ये है विनेगर, 8 से 10 लहसुन की कलियां, और उसको मैंने लहसुन को बारीक बारीक काट के रख लिया है। अदरक 2 इंच अदरक का टुकड़ा था, उसको भी मैंने कद्दूकस से एकदम महीन इस तरह से तैयार करके रख लिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। दोस्तों मैंने 2 चम्मच तेल लिया था, यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक डाल दूंगी। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम फुल रखेंगे हम, और अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, ग्रीन चिली और शिमला मिर्च, और अब इसको हम 1 मिनट तक टॉस करेंगे। दोस्तों 1 मिनट तक मैंने इसको टॉस किया। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। अब गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे, मीडियम, बहुत ज़्यादा धीमा भी नहीं और बहुत ज़्यादा तेज नहीं। और अब इसमें मैं सॉस डालूंगी, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस ना हो तो आप इसकी जगह पे टमाटो सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया सॉस। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सॉस डालने के बाद 1 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। और अब मैं इसमें काली मिर्च, नमक दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि नमक हमने जब हम पनीर की पकौड़ी बना रहे थे तो हमने उसमें भी डाला था, और सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा सा देख के डालिएगा। और 3 से 4 चम्मच पानी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको चिली पनीर ड्राई रखना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी रखना है तो जैसे मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मेरा बैटर बचा हुआ था मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका बैटर ख़त्म हो गया होगा तो आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेकर और उसको ज़रा सा पानी से घोल के थोड़ा सा हल्का सा पतला बैटर करके और फिर इसमें डाल दीजिए। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी, और अगर आपके पास बैटर बचा हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट तक हमने पकाया है, और अब इसमें हम चीनी और अजीनोमोटो ऐड करेंगे। चीनी और अजीनोमोटो, चाइनीज़ आइटम में दोस्तों अजीनोमोटो ज़रूर डलता है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और थोड़ा सा पानी और डालेंगे। आप ग्रेवी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जितना रखना है आप उस हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ करीब 1/4 कप डाला है,
और अब इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। दोस्तों इसको हमने 30 सेकंड तक पकाया है और अब इसमें हम विनेगर डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें विनेगर डाला है और अब इसको मैं 1 मिनट तक पकाऊंगी। दोस्तों जब तक ग्रेवी पक रही है तब तक हम कलर बना लेते हैं। जरा सा कलर लीजिए और उसको थोड़े से पानी से घोल लीजिए। एक मिनट हो चुका है और सॉस अच्छी तरीके से पक गया है। अब मैं इसमें पनीर के पीसेस डाल दूंगी। अब इसको मिक्स कर लेंगे और अब दोस्तों इसमें हम कलर डालेंगे। इससे रेस्टोरेंट के जैसा बिल्कुल चिली पनीर लगेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में अक्सर हम इस तरह से लाल चिली पनीर खाते हैं। और ये देखिए, अब बस इसको हम 1 मिनट और चलाएंगे और बस हमारा चिली पनीर तैयार हो जाएगा। दोस्तों 1 मिनट तक मैंने इसको पका लिया और चिली पनीर तैयार हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में खाली कर दूंगी। दोस्तों रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर तैयार है। इसको आप नूडल्स, फ्राइड राइस या चपाती के साथ गर्म गर्म सर्व कीजिए। दोस्तों हमारी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मैं हाजिर हो जाऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।